एंड आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं अप टू द 21st ऑफ जून। देखिए, आई वॉन्ट टू से इन अ वेरी ब्रीफ अबाउट द योगा। देखिए, आप सुबह उठते हैं, राइट? आपका उठने का क्रम का नाम है सोकर उठा। आधे लोग कुछ और लैंग्वेज में बोलते हैं, फ्रेश हुआ, खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, सब नाम। तो इसी प्रकार हम सब योग से जुड़े हुए ही हैं। आपका निद्रा भी एक योग है, आपके शरीर का मूवमेंट भी एक योग है, आपकी श्वासों का चलना आना और परिस्थिति के अनुसार बदलना। अगर गुस्से में है तो श्वास तेज चलेगी, अगर उदास है तो श्वास शार्ट चलेगी। मन का उदास होना, भागना, इच्छा, ये सब योग ही है। इसको अलग अलग नामों से बताया गया है। जैसे खाना खाना, हम भोजन को खाना खाना कहते हैं, कोई डिनर बोलता है, कोई टिफिन बोलता है, कोई क्या बोलता है, अलग अलग लैंग्वेज। तो योग तो आपका जीवन में जुड़ा हुआ ही है। आसन आपके जिंदगी के अंग हैं। प्राणायाम आप करते हो। बस आपको उसके प्रति अवेयर कराना। जैसे आप पढ़ाई करें तो भाई पढ़ने बैठ, आपका ध्यान उस कार्य में लगाना जिस कार्य में आप काम करना चाहते हो, मीन्स कंसंट्रेशन। इसमें ही योग है। अगर एक योग करने वाला साधक, इफ वन पर्सन हु इज बिजी इन द योग, नॉट गोइंग फॉर एनी वर्शिप एंड नॉट गोइंग एनी, जिससे पार्ट ऑफ पराविद्या। दो रास्ते हैं टू रीच द गॉड। देयर आर टू वे टू रीच द डिवाइन। वन थ्रू मंत्र चैंटिंग, वर्शिप, स्टोन वर्शिप, प्रेयर। Paravidya, with the help of your breath. With the help of your breath, you can reach that divine power who is operating your breath. अब ये दोनों रास्तों में से आपको कौन सा रास्ता चुनना है? अधिकांश हम लोग दोनों रास्तों को लेकर चलते हैं साथ में। we are taking the paravidya, aparavidya both, and the time to time. So from today, I am going to start a chain up to the 21st, and you must be know, my God, healing was a part of yoga. Touch healing also one part of yoga. Bhasma yoga is a part of yoga. Divine astro healing also part of yoga. हर जगह जो कनेक्शन है आपका, every is connected by yoga. You are aware. If you see the chair, you know it's useful to sit, but the name is chair. तो योग कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए, इससे आप परिचित पहले से हैं। पर इसको नामों के माध्यम से एक कड़ी में, एक सूत्र में बांधा है हमारे पातंजलि ऋषि ने, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं। उस वक्त पातंजलि ऋषि ने ब्रह्म सूत्र में सब अलग अलग सूत्रों में बांधते थे। वो एक मतलब सूत्र मतलब एक शब्द कुछ कह दिए छोटे से, उसको इलोबरेट करके हम लोग आज के जो योगाचार्य हैं वो उसको एक्सपेंड कर करके, वो भले अष्टांग योग हो, उसको विस्तृत करके आपको योग की यात्रा करवा रहे हैं। सम पीपल आर कनेक्टेड द योग विद द प्रोफेशन। उन्होंने योग को उद्योग में बदल दिया। मेरे को कोई आश्चर्य नहीं, अगर उन्होंने योग को उद्योग में बदल दिया तो भगवान के कार्यों को इन्होंने उद्योग में बदल दिया, तो योग कहां लगता है? तो हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अष्टांग योग क्या होता है, आसन क्या होते हैं, प्राणायाम क्या होते हैं, ध्यान क्या होती है, मुद्रा क्या होती है। आई होप एवरीबडी, मैं गेली हूं हर सुझाव, everybody know it na? What is Ashtanga Yoga? You just visit in the past, my videos are there, and I request Jaya ji
Ashtanga yoga that you can just put up there in the group. Okay, Guruji, I'll do it. Yeah, they must be aware about that. Ashtanga. So now I am again coming from the simple step of the yoga. What the meaning of yoga is per the Sanskrit, they say yuj. Yuj, yoga arrived by yuj. Yuj means joint, जोड़ना. तो in a very practical word, जोड़ना किस किस को? आपके शरीर को, आपके श्वास को, आपके विचारों को, आपके मन को. अगर आप अपना शरीर, श्वास, विचार, मन को एक लय में ले आते हैं, तो ये हो गया युज, योग. अब शरीर को कैसे लाना, मन को कैसे लाना, श्वास को कैसे लाना, हाउ टू बिकम along, how we make a balance between body, breath, mind, thought and soul. So different steps are for your body, what the nature of your body, it has been explained in the yoga. Okay, so I am sure those are new and those who already learned it, they also will be benefited. So simple word yog is not a meaning of the asana. If a lady is performing beautiful asana, you everybody, wow, how she is doing good asana, yoga asana. Sorry. Yog means from your nature, from your attitude. Yog start from your nature and attitude. How you react. What is your behavior? And your behavior can be commanded by the only yoga. Clear? Till now you understand why Baba Ramdev introduced yoga in a one is very selfish way. If you do Kapalbhati Pranayama, your weight will be reduced. So those are in a fear of more weight, they are doing the daily pranayama. If you have the thyroid, do Bhastrika, Brahmari pranayam, your thyroid will be really comfortable. So those are suffering from thyroid, they are doing the Brahmika. They are not making any type of change. Nobody, as per me, you are not aware about that, what we have to do before asana. But just you are very beautiful to see the asana. Oh my God, is so flexible body, Guruji, how she beautifully do. She is not performing yoga. Yoga cannot be defined in a one step. योगा के कोई हम एक आसन से नहीं बता सकते. योगन तो आपकी एक जीवन शैली है. योगा आपका एक जीवन का अंग है. ओके, तो हम आज से हम शुरू कर रहे हैं इसको, और जो भी है वो रिकॉर्डिंग देख ले. मेरे हिसाब से जो भी मैं बोलूंगा आज, हो सकता है वह चीज कुछ ऐसी बोलूं आपसे जो मैंने भी पहली बार सुनी. तो योग को हम मानते हैं, योग एक वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारा शरीर और हमारा श्वास है, हमारे विचार, हमारे मन, हमारी सोल एक कड़ी में आती है. बट फॉर दैट उसके लिए आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी. अब देखिए, मैंने माना अष्टांग योग में दे आर यम एंड नियम फर्स्ट, बट यम एंड नियम cannot be possible in the practical life, in the professional life. There is Ashtanga yoga, there is 8 limbs of that yoga. The first yam, niyam. So yam means a discipline for outer world. And niyam means discipline for your own self, your inner world. Now in practical life, we are living in the domestic life, we are a father, we are a professional. Yam and niyam follow is very difficult. As per me, कई बार हमसे झूठ बोलने में आ जाता है, कई बार हमसे
ईर्ष्या हो जाती, लालच। क्यों? यम नियम। मेरा मानना है अगर यम नियम को मैं इस अष्टांग योग में समाधि के पहले रखता हूं, क्योंकि अगर कोई आसन करता है, प्रत्याहार करता है, प्राणायाम करता है, धारणा करता है, ध्यान करता है, तो वह वाकई यम और नियम उसमें डेवलप हो पाएंगे ही। अब एक मैं कलयुगी इंसान, इफ आई एम कलयुगी पर्सन, अगर आप मुझे पहले ही बोल दो कि तेरे को झूठ नहीं बोलना है, तो मेरा फायदा उसमें क्या है? इसीलिए यम और नियम को कोई जो योग वाला नहीं बताता पहले, लेकिन हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि एक हल्की सी अवेयरनेस उसके बारे में होना। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है अगर आपने प्रॉपर आसन करना सीख गए तो आपका शरीर स्थिर होना सीख जाएगा, है ना। अगर प्रॉपर आपने प्राणायाम करे तो आपकी श्वासें स्थिर होना सीख जाएंगी। अगर प्रॉपर ध्यान लगाया आपने धारणा के साथ तो आपका विचार और मन स्थिर होना सीख जाएगा और ऑटोमेटिकली वो समाधि स्थिति में चले जाएगा। जिस वक्त आपको पता लगेगा कि आप शून्य हो, आप कोई नहीं करने वाले हो, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो या कोई आपके लिए कर रहा है जो कि पूर्व नियोजित है, उस वक्त आपको अपने मन की स्थिति कैसी रखनी, ये योग है। कोई योग करने वाला इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। ये तो बाहर का वातावरण, बाहर के विचार उसके हमको बीमार कर देते। बड़े बड़े बाबा रामदेव, आप बालकृष्ण को देखो, आप बाबा रामदेव जी का जो है उनको ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, तो हम उसकी टेक केयरिंग कर सकते हैं। हम हमारे जैसे कार है, कार का आप ध्यान रख सकते हैं, ओवरऑलिंग करा सकते हैं, बराबर सर्विसिंग करा सकते हैं, वही हो गया। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अब योग कर रहा हूं तो मेरी गाड़ी को टक्कर ही नहीं होगी, मेरी गाड़ी खराब ही नहीं होगी, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन हाँ, अगर आपके जीवन में योग है तो कोई बीमारी आपसे बड़ी नहीं होगी। बस यू कैन विन अप ऑन एवरी सिचुएशन, ऑन योर फिजिकल पेन, अदर मटेरियल पेन, आर रिलेशन पेन। तो आज से नियमित मैं 8:30 से 8:40 से लेकर 9 o'clock तक थोड़ा योग के बारे में बात करूंगा। देन वी गो इन ए रिदम ऑफ आसन प्राणायाम। हम करते ही रोज वो, लेकिन आज से हम थोड़ा उसको एक रूप देंगे। आप देखिए, मैं आपको सबसे पहले आसन कराता ही हूँ, शिखर आसन। शिखर आसन का यूज सबसे पहला ये है, इट्स ए वेरी यूजफुल आसन। देन योर स्पाइन स्ट्रेट होती है आपकी। दो स्पाइन को ठीक करने के आसन है, एक तो शिखर आसन और एक होता वज्र आसन, मतलब जिसमें मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, उस केस में भी आपकी स्पाइन सीधी होती है। Either you can sit on the Vajrasana, but nowadays our knees are not supporting, so we are unable to sit. But we can do that. We can ये हमारी स्पाइन को हम सीधा रख सकते हैं, ठीक है। Hope you are feeling bored. Everybody close their videos. Must be listening Bollywood songs. Huh? Basu, which song you are listening? Hi Kapil. Hi, blessings. आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब यही लगता है परिवार का सदस्य कोई काफी दिनों बाद आए तो उससे प्रेम ज्यादा छूटता है, बजाय जो रेगुलर आना वो बात अलग है। प्रणाम गुरुजी। ब्लेसिंग्स। शुभम, यू केम आफ्टर लॉन्ग टाइम। आलोक आल्सो, आलोक आ गया। रागिनी, शुभ न्यू पर्सन, अभी मतलब आज आई है, ब्लेसिंग नहीं दिया। रागिनी ब्लेसिंग्स, बालाजी ऑलरेडी, आलोक ब्लेसिंग, भारती जी ब्लेसिंग्स। आप लोग वीडियो खोल लिया करो। आप मेरे दर्शन नहीं, मुझे आपके दर्शन करना पड़ता है। आपके दर्शन करके मैं चार्ज होता हूं, है ना। तो आइए चलते हम, अभी 5 मिनट और है। तो योग को सबसे थीम आप कठिन न लें। योग आपका जीवन है। एक गांव की महिला का सुबह से लेकर रात तक का जीवन योगमय है। ये तो जो भौतिक उपकरण ऐसे बनते गए वह हमसे, हमारे शरीर को योग से दूर करते गए। गांव की महिला का कार्य क्या है? सुबह सबसे पहले उठती है, एक आलस से भरी अंगड़ाई लेती है, एक शिखर आसन करती है, उठकर सबसे पहले मटका लेकर पानी भरने जाती है कुएं पे, रस्सी से पानी खींचती थी, है ना। पानी के मटके भरकर ऊपर रखकर बड़ा बैलेंस बनाकर गिरे नहीं, यहाँ आती थी।
आने के बाद प्राणायाम करती थी, फूंक मार के अपनी सिगड़ी जलाती थी। तो ये सब आसन, फिर सिगड़ी फेंकने के बाद आटा चक्की पीसती थी, खाना का आटा बनाती, ताजा आटे का रोटी बनती थी। तो ये योग के आसन तो ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। जैसे जैसे हमारे जीवन में भौतिक सुविधाएं जुड़ती गई, वैसे वैसे हमारे जीवन से योग दूर होता गया। यस, एग्रीड। तो आइए हम वापस योग को अपने जीवन की जीवन शैली बनाने का प्रयास करते हैं। यम नियम तो आपको बता चुका हूं मैं, NTSCD वो मैं एक बार बता दूंगा। नॉन वायलेंस, अहिंसा रखो, ट्रू रखो, लेकिन गुस्सा आएगा तो आप तो वायलेंस पा ही जाओगे। तो ये अगर बाय चांस यम नियम के बाद अपने आसन से प्राण यात्रा करी, तो मेरा पूरा विश्वास है यम और नियम ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में लागू होने लगेगा। आपको पता लगने लगेगा ये मेरा शरीर नश्वर है, आई केम ऑन द टेम्परेरी। क्यों किसी को झूठ बोलूं, क्यों किसी को बुरा बोलूं? ऑटोमेटिकली चीजें डेवलप हो जाएगी। तो अगर मैं पतंजलि जी के वहां होता, उस वक्त मैं यम नियम को पहले न रखता, मैं लिया रखता, आसन को पहले रखता। और यम नियम तो अगर मैं आसन कर रहा हूं, धारणा कर रहा हूं, प्रत्याहार रख रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे में वो चीजें डेवलप होना है। पर भी वो तो योग के गुरु हैं पतंजलि, उन्होंने क्यों रखा मैं उसको चैलेंज नहीं करता। एक कलयुग ऐसा आएगा, उनको मालूम नहीं था कि सब कुछ दुनिया एक मोबाइल में आ जाएगी हाथ में। सो जस्ट वी आर गोइंग टू जस्ट लिटिल बिट टच एंड यम एंड नियम। तो यम तो हो गया बाहर का, NTCSD, एवरीबडी नो इट। मैं अष्टांग योग की आपकी जो CD आएगी उसमें मैंने बताया। नियम PS4, पी के बाद 4 बार S, सेटिस्फेक्शन, सिंसियर, सेल्फ एनालिसिस, सरेंडर। ये आप वो पढ़ के देखना, मैं भी बोल दूंगा आपस एक बार आपको, आप भी भूल जाओगे, इसलिए आप वीडियो सुन के करेंगे अच्छा है। तो अभी मैं सीधा आता हूं आपके आसन पर। देखिए, ये हो सकता है मेरे मुंह से आपने पहले भी सुना हो, आसन मतलब शरीर का एक मूवमेंट, उसके बाद वो जब मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपकी बॉडी स्थिर हो जाती है। इट्स आसन, ए सच टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट वेयर इट इज इन ए रिदम ऑफ योर ब्रेथ। एक शरीर का एक इस प्रकार का मूवमेंट्स जो आपकी श्वासों को रिदम में लेके चलता है, वह हो गया आसन, है ना। अब आसन की सबसे बड़ी पहली सुविधा है, आपको बताएं, कोई भी आसन करें आप, भले शिखर आसन करें, शवासन करें, आप भुजंग आसन करें, या आप सूर्य नमस्कार करें, जब पोज में आ जाते हैं तब आपकी बॉडी एकदम स्टेबल होना चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, उस वक्त जब तक फिजिकल मूवमेंट होगा तब तक, उसके बाद लेकिन हम जैसों की बॉडी तो कांपेगी थोड़ी, विश्वास लेते थे भी कांपेगी, वी आर नॉट हैबिचुअल। लेकिन धीरे धीरे आप भी इस स्थिति में आ जाओगे कि आपने कुछ एक किया तो आपका शरीर पूरा स्थिर रहेगा। नंबर 1, आसन करते वक्त कोई भी आप जो भी आप कर रहे हो अभी, उसमें ये चीज ऐड कर लेना कि आसन करते वक्त आपका शरीर स्थिर होगा। इवन श्वासों का एहसास होता फिर शरीर हिल रहा है नहीं। दूसरी चीज हमने कहा, श्वासन आसन में हम श्वास का रिदम, मतलब श्वासों की लय कैसे कि जब जब आपका शरीर फैलेगा, आपको क्या करना है, श्वास भरना है। और जब जब आपका शरीर सिकुड़ेगा, आपको श्वास छोड़ना है। यू कैन अप्लाई इन योर जिम्नेशियम। जब ट्रेडमिल आप चलती है तो आप जब ये स्टेप आगे बढ़े, श्वास लेना, ये छोड़े, आप देखिए आप 2, 3, 4 हजार स्टेप ज्यादा चल कर पाएंगे। तो when you are doing any type physical movements along with the breath, with the principle of that if your body going anti-gravitational force, you have to expand your body, and near you have to exhale. Clear? अब श्वासों का एक जादू और बताता हूं आपको। Whenever you feel, whenever you inhale the breath, अच्छा चलो अभी ये करके देखते हैं। लंबी गहरी श्वास लो, हाथ ऐसे दीजिए, आंखें बंद, एक लंबी गहरी श्वास लो, और व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस यू फील इन योर बॉडी एंड योर माइंड। एक लंबी गहरी श्वास लो, होल्ड,
and release the breath. Take 3-4 breath. इसमें क्या कि 4 के 5 श्वास ले. Take the 4-5 breath. Deep breath. Open your eyes. Open your eyes. And who can explain me what you feel when you inhale and what you feel when you exhale the breath? कौन बताएगा? रागिनी तुम बताओ. जब आपने श्वास ली तब आपको क्या अनुभव हुआ और जब श्वास छोड़ी तब आपको अनुभव क्या हुआ? तो गुरुजी, when I inhale, I feel heavy. When I exhale, I feel light. Very good. And anybody else? कपिल जी. गुरुजी, जब इनहेल कर रहा हूँ तो वो एक एनर्जी बाहर से आती दिखती है और जब एक्सहेल करता हूँ तो ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर से बैड एनर्जी बाहर निकल रही है. वेरी गुड. नाउ गीता. प्रणाम गुरुजी. जब मैंने इनहेल किया तो मोर स्ट्रेसफुल था और जब रिलीज किया तो बहुत ही इजी हो गया कि सारा स्ट्रेस ही निकल गया. वेरी गुड. एनीबडी एल्स इन अनदर द डिफरेंस? हाँ भारती जी. प्रणाम गुरुजी. जब हमने सांस ली तो हम अपने शरीर के कोने कोने में गए हैं, एक एक अंग के टच किया और फिर छोड़ा तो हम उस मतलब वहां से हम बाहर निकल गए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बिकॉज एनीबडी और कोई बोलेगा आई स्पोक मोर 10,000 टाइम. मैं कम से कम 1000 बार बोल चुका हूँ ये बात और ध्यान में भी करा चुका हूँ आपको. मतलब इसका बहुत मोस्ट प्रॉब्ली आपने उत्तर सही दिया, लेकिन एक जो इसका सटीक उत्तर होता है ना वो नहीं मिल रहा मुझको. अच्छा, मैं बता रहा हूं. अब मैं जो बोलूंगा इसको सुनना और उसके बाद 3 श्वास और लेना और उसको रियलाइज करना. हाँ बेटा रागिनी बोल. गुरुजी, जो आप बोल रहे हैं जिम वाली बात वही है. वो रिलैक्स होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट होती है बॉडी और एक्सपैंड. बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइम वेरी बॉडी एनर्जी जिम की. मैं कुछ और बोलने का मकसद था मेरा. अभी हम जब भी हाँ बोल जया. Connecting the connection between the body and the breath, mind. What you feel, so that is the main essence of that. कि whenever you inhale the breath, you feel your body is become charged. Your third room is active. आपको लगेगा आपके शरीर में ताकत आ गई. And when you exhale the breath, you will feel relaxed. जब आप श्वास भरेंगे तो ऐसा लगेगा कोई शक्ति का संचार हुआ और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा शक्ति के बाद जो अपन आराम करते हैं ना, जैसे कुछ श्वास बोले तो आराम कर ले, तो हम 4 श्वास लेते हैं फिर आराम करते हैं, हाफ जाते हैं फिर आराम करते, कितना अच्छा लगता है. दिस इज सेम मीनिंग इन द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. अब आप मेरे इन वर्ड को फॉलो करते हुए 3 बार श्वास ओढ़ लें, लंबी गहरी. अगेन 3 टाइम इनहेल एंड एक्सहेल along with the hold. Open your eyes.
How many feel it? How many feel it? When you inhale, your body is feeling become charged. मतलब कुछ भी आप करने को तैयार है. But when you exhale, you are in the relaxed mode. अरे कौन करे यार? Because when we are inhaling the oxygen going in every part of the roam body. And when we are exhaling, our detox CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए तो हमारे को शरीर में जब भी कोई अंदर की विशुद्धियां बाहर होती है तो हमें रिलीफ मिलता है. ये ब्रेथ का साइंस का एक बहुत बड़ा वो है कि whenever you take breath, whenever you take the breath, you feel charge, and when you exhale, you feel relax. Clear? Anybody question? इसके बीच में कोई क्वेश्चन आएगा किसी का? I am ready to reply. आप करके देखिए, अभी मैं ध्यान में भी आपको कराऊंगा. You will be in the part of the meditation. You will do it, and you feel. देखिए आप कम से कम जैसे कहीं भाग के आते हैं. If you ऐसे मैं आपसे अभी को एक्सरसाइज करूंगा तो फिर आप देखेंगे आपकी श्वास और आपके हृदय की गति, हार्ट बीट, बोथ आर वर्किंग फास्ट एंड बोथ आर रिलेटेड ईच अदर. जैसे जैसे आपकी जो आपकी श्वास शांत होगी वैसे वैसे आपका हृदय की धड़कन भी शांत होगी. अब इससे बड़ा मैं आपको क्या एग्जांपल दूं कि जैसे जैसे आपकी श्वास चलेगी वैसे वैसे दिल की धड़कन भी चलेगी. आप हाँफते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं तो भी आपकी श्वास तेजी से चलती रहती है, धड़कन भी चलती रहती है, और आपकी श्वास जैसे जैसे सामान्य होती रहती है वैसे वैसे हमारी. क्लियर? तो आज हमने बॉडी की बात करी, आसन की बात करी. तो आसन करेंगे हम आज, लेकिन श्वास को क्रम में लेकर, ये फील करते हुए कि जब भी मैं श्वास भरूंगा मुझ में ताकत आएगी, और जब भी श्वास बाहर करूंगा मुझे एक आराम का एहसास होगा. Whenever you inhale the body, your body will feel charged. When you exhale the breath, you will feel relaxed. Okay. Now we are converting in experience with the help of asana. So keep both hands like this. This only one pranayama. Keep an attention on the navel area. Both nostrils. Do the fast. दोनों, एक तो हम शिखर आसन करने के पहले दोनों हाथ ऐसे रहेंगे, ऐसे पैरेलल टू योर शोल्डर. आपका डिवाइन फेस इसके सामने होना, इन द फ्रंट ऑफ योर डिवाइन. माय गॉड, यस, है ना. Along with the both hand, when you inhale, both will go up. When you exhale, both will down. है ना. In the 3 rhythm we do it. One is, आप मुजस्सिम में 3 रिदम में करना आपको ये. You will see the magic. Long deep breath, मतलब नेवल से, चेस्ट से, ग्यारह बार चेस्ट से. थर्ड आईज फेस मसल से कैसी आएगी? ओके. तो तीनों रिदम समझना. 33 टाइम आपको हाथ को ऊपर ले जाना, 11 बार नेवल एरिया से लंबी गहरी श्वास भरकर नीचे आएंगे. फिर 11 बार आपके हार्ट चक्र पे ध्यान रखते हुए, चेस्ट मसल को यूज करते हुए मीडियम रिदम में. और एडमिट करो जय जी, किसको कौन नहीं है, एडमिट कर लिया आपने. और थर्ड टाइम आपको थर्ड आइज पे ध्यान रखते हुए, और उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है. ओके, यस. चलो पहले अपन शिखर आसन कर लेते हैं एक बार. दोनों हाथ को मिला लो. Join the fingers like this and feel some force is pulling you up. आपको जाना नहीं है पर भी कोई आपसे ज्यादा ताकत से खींच रहा है. Oh my God, some is forcing. Oh, your divine is. Relax. Now both hand, right? 11 time deep breath
11 time medium breath, 11 time fast breath. Okay, then close your eyes, then you follow my guidance. Keep your eyes closed. You want to close? Medium. Fast. Relax. Watch your breath. Watch your heartbeat. Watch your breath. Take a long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास भरें. Become aware of your navel area. अपने नाभि पर अपना ध्यान ले जाएंगे.
and chant Om. Attention, take a long deep breath for Om chanting. लंबी गहरी श्वास Om chanting के लिए नमो एनी हेल्थ इशू, कोई भी शरीर का दर्द हो, उस शरीर के भाग पर अपना ध्यान ले जाए। रिलैक्स। शरीर स्थिर, विचार स्थिर, श्वासें स्थिर। Keep an attention on your heart chakra. Chanting up Namah. Take a long breath, deep breath. Attention on the heart chakra. Namah. Any type of relation pain, कोई रिश्तों से दर्द, रिश्तों के अभाव से दर्द, उस पर अपना ध्यान देना। Become aware of the pain due to you have from relation or scarcity of that relation. Take a long deep breath in. एक लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। Now become aware of your third eyes. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए। And chant Shivaya. Take long breath. एक लंबी गहरी श्वास। Shiva. What you want from coming life?
what you want. Your desires never end, but at this moment, what type of desire you are having? Become aware of your left shoulder. अपना मन रूपी ध्यान अपने बाएं कंधे पर ले आए. धीरे से अपना ध्यान अपने सीधे कंधे पर ले आए. Become aware of your right shoulder. Watch your thoughts.
दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, भावना बदले की मन में होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। एक लंबी गहरी श्वास भरें। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमो। Become aware of your name. Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति ध्यान दें। Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. अपने समय के साथ तृप्त मुस्कान के साथ जब मन चाहे अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। Fill the glass of water. आंखें खोले, पानी का ग्लास ले। The glass covered by right hand. Drink the water. धीरे धीरे जल का सेवन करें। Good. Able to meditate? Because when you take the breath along with the body rhythm, your already body go in a meditative mode. अगर आप चाहें अभी एकदम आंख बंद करके ध्यान करें, नहीं पॉसिबल। ध्यान की एक तैयारी करती, इसीलिए हमने यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, उसके बाद आता ध्यान, धारणा, फिर ध्यान। धारणा मीन्स यू हैव टू कीप एनी ऑब्जेक्ट को अटेंशन करना। हम आपको ध्यान करवाते हैं, आपका अपने शोल्डर्स पर ध्यान ले जाओ, अपने थर्ड आइज पे ध्यान ले जाओ, अपने नेवल एरिया पे। इट इज ओनली वन वे ऑन द meditative samadhi mode.
कल से जब सुबह उठे, है ना, तो आप कुछ लोग करते हो करागे वस्ती, करागे लक्ष्मी, सब करते होंगे, लेकिन आप 5 मिनट या 3 मिनट ये दोनों हाथों को, जैसे आप धोते हैं ना साबुन से, बट आप उठने के पहले दोनों हाथ इनकी मसाज जरूर करें ऐसे. When you wash your hand, ना, that time you already do it, but ये आप पूरा करेंगे, आप फील करेंगे, आपके कंधों पे वाइब्रेशन आएगा और चेहरे पे आएगा. इससे करेंगे आप. ये फिंगर्स को मिलाना, क्योंकि भाई हमको लड़ाई काम तो इससे लेना ना. सुबह उठ गए, भगवान ने उठा दिया, तो सबसे पहले यही चलेंगे ना. वो भले लिखना हो, काम करना हो, सॉफ्टवेयर पे, कीबोर्ड पे चले, यही चलेंगे. तो सबसे पहले इसको प्रणाम करते हुए मसाज करते हैं, जस्ट जेंटल मसाज फॉर 1 to 3 मिनट्स. आपकी पूरी बॉडी खुल जाएगी. क्लियर? कल से ये यौगिक आसन शुरू हो जाना चाहिए. परसों कुछ अलग दूंगा, उसके बाद तो मुझे खुद को नहीं मालूम करना. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल. लॉट ऑफ ब्लेसिंग. Surrender your all botheration to worry here. Keep a smile with you. Tomorrow, Bhasma Yoga compulsory 10:30. Okay, you won't get any SMS from my side. ये postponed हो गया, cancel हो गया. Okay, tomorrow 10:30 sharp. Blessings.